अमेरिका ने पाक फौज के तर्जुमान के बयान की तायीद कर दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना है कि अमेरिका पर लगाए जाने वाले इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। तर्जुमान पाक फौज के बयान से इत्तफाक करते हैं। अमेरिका पुरअमन जमहूरी असूलों और इंसानी हकूक की हिमायत करता है। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में किसी एक जमात की हिमायत नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का जिक्र नहीं। तर्जुमान पाक फौज की वजाहत कहते हैं एलामिये में लिखा है कि गैर सफारती जबान इस्तेमाल की गई। हुकूमत इजलास के मिनट डी क्लासीफाई करना चाहे तो कर सकती है। फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हम कौन होते हैं किसी को एनआरओ देने वाले। फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। 9 अप्रैल की रात वज़ीर आज़म हाउस में कोई मुलाकात नहीं हुई। BBC ने बहुत ही वाहियात स्टोरी शाया की। अमेरिका ने फौजी अड्डों का कोई मुतालबा नहीं किया। अगर ऐसा किया होता तो हमारा मौक़िफ़ भी वही होता जो वज़ीर आज़म का था। साबिक वज़ीर आज़म को एस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से खुद राब्ता करके बीच बचाव कराएं। DG ISPR कहते हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से 3 ऑप्शन रखे गए। आर्मी चीफ ने ये गुजारिशात अपोजिशन के सामने रखी, लेकिन अपोजिशन ने तस्लीम नहीं किया। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। तामीरी तनकीद मुनासिब मगर बेबुनियाद किरदार कशी कबूल नहीं। पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है। मुल्क में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। एडमी असासों से मुतालिक बयानबाजी नामुनासिब है। आर्मी चीफ इस साल 29 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। ओहदे में तोसी का कोई इम्कान है ना वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। पाक फौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का एक झोंका है। बिलावल कहते हैं इदारे बल्कि ये कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वह जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती का साथ दे। मरियम नवाज ने कहा वक्त आ गया है कि तुम्हारे एक एक झूठ का मुहासबा किया जाए। कुर्सी की खातिर कौमी सलामती से खेलने की काबिल मुसम्मत कोशिशों का मुहासबा होगा। हौसला रखो, अब सामना करना, हमेशा की तरह भाग ना जाना, क्योंकि ये कौम तुम्हें अब भागने नहीं देगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मुरासले पर कमीशन बनाने का फैसला कर दिया। कहते हैं आज फौज ने जो बयान दिया उसका एहतराम करते हैं। खत पर कमीशन बनाया जाना चाहिए। जो लोग फौज के खिलाफ मुहिम चलाते हैं वो फौज के दोस्त नहीं, मुल्क की बका के लिए अपनी नशिस्तें छोड़ी हैं। पार्लियामान में हमारे इस्तीफे मंजूर हो चुके। अगले 3 हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ तो हालात खराब हो जाएंगे। मुबैना अमरीकी साजिश की तहकीकात। अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद रिकॉर्ड समेत इस्लामाबाद तलब दफ्तर खारजा साइफर विंग को भी इन कोडेड मरासला और दीगर तमाम रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत। मामला जल्द पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी में पेश किया जाएगा। नए वज़ीर आज़म अपनी टीम तश्कील ना दे सके। पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादियों को वजारतें किस फार्मूले के तहत मिली। मुशावरत का अमल जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रासिफ जरदारी की फिर बातचीत। बिलावल भी मौजूद थे। जियालों को 7 वजारतें मिलने का इम्कान। आईनी ओहदों पर तकर्रुर का मामला भी तय पा गया। इत्तफाक राय होने की सूरत में काबीना अरकान आज हलफ उठाएंगे। दो 2016 में पाकिस्तान ने मार्केट के मुकाबले में मुनासिब और मुसाबकती कीमत पर कतर से LNG खरीदारी का मुआहदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा कि यह मुआहदा तवानाई के बहरान पर काबू पाने में मददगार साबित हुआ। हमेशा पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने पर कतर के अमीर का मशकूर हूँ। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी इरसाल कर दी। पेट्रोल 21 रुपये 30 पैसे, हाई स्पीड डीजल 51 रुपये 32 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। मट्टी के तेल की कीमत में 36 रुपये 5 पैसे इजाफे की तजवीज़। लेवी 30 रुपये और GST 17% करने की सूरत में डीजल 119 रुपये और पेट्रोल 83 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होगा। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे।
लाहौर में हसास इदारे के अफसर पर तशद्दुद, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक और हाफिज नौमान गिरफ्तार। दोनों को जिमनी में नामजद किया गया था। दोनों ने थाने आकर गिरफ्तारी दे दी। मुलजिमान को तफ्तीश के लिए CIA मॉडल टाउन मुंतकिल कर दिया गया। सलमान रफीक मियां नौमान के गार्ड ने हसास इदारे के अफसर पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का जिक्र नहीं। तर्जुमान पाक फौज की वजाहत, कहते हैं एलामिये में लिखा है कि गैर सफारती जबान इस्तेमाल की गई। हुकूमत इजलास के मिनट डी क्लासीफाई करना चाहे तो कर सकती है। फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हम कौन होते हैं किसी को NRO देने वाले। फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। 9 अप्रैल की रात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कोई मुलाकात नहीं हुई। BBC ने बहुत ही वाहियात स्टोरी शाया की। अमेरिका ने फौजी अड्डों का कोई मुतालबा नहीं किया। अगर ऐसा किया होता तो हमारा मौक़िफ़ भी वही होता जो वज़ीर-ए-आज़म का था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को एस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से खुद राब्ता करके बीच बचाव कराएं। DG ISPR कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से 3 ऑप्शन रखे गए। आर्मी चीफ ने ये गुजारिशात अपोजिशन के सामने रखी, लेकिन अपोजिशन ने तस्लीम नहीं किया। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। तामीरी तनकीद मुनासिब मगर बेबुनियाद किरदार कुशी कबूल नहीं। पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है, मुल्क में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। एटमी एहसासों से मुतालिक बयानबाजी नामुनासिब है। आर्मी चीफ इस साल 29 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। ओहदे में तौसी का कोई इम्कान है, ना वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। पाक फौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का एक झोंका है। बिलावल कहते हैं इदारे बल्कि ये कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वह जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती का साथ दे। मरियम नवाज ने कहा वक्त आ गया है कि तुम्हारे एक एक झूठ का मुहासबा किया जाए। कुर्सी की खातिर कौमी सलामती से खेलने की काबिल मुसम्मत कोशिशों का मुहासबा होगा। हौसला रखो, अब सामना करना, हमेशा की तरह भागना जाना, क्योंकि ये कौम तुम्हें अब भागने नहीं देगी। कासिम सूरी ने तहरीक इंसाफ के 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI के मुनहरिफ अरकान की तादाद 31 हो गई। कौमी असम्बली से मुस्ताफी ना होने वालों में मोहम्मद मियां सुमरो, रियाज फतेहाना, आमिर लियाकत, जान मोहम्मद जमाली भी शामिल हैं। मुनहरिफ अरकान का कौमी असम्बली में अपना पार्लिमानी ग्रुप बनाने पर गौर। मुनहरिफ अरकान को ताहियात नाअहल करार दिया जाए। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर। जो रुकनी पार्टी छोड़ना चाहता है पहले असेंबली रुकनियत से मुस्ताफी हो। पार्टी से मुनहरिफ होने वाले अरकान सादिक और अमीन नहीं रहते। दरख्वास्त में सदा तहरीक इंसाफ का नाम किसी मुनहरिफ रुकन को इस्तेमाल न करने दिया। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख दिया। ट्वीट में कासिम सूरी के किरदार की तारीफ भी की। दोस्त मुल्क फिर मदद को आ गया। चीन पाकिस्तान को नया मुआशी पैकेज देने के लिए तैयार। कमर्शियल कर्जों की वापसी और तरक्याती बजट के इस्तेहकाम में मदद दी जाएगी। आइंदा माली साल के कर्जों का शेड्यूल भी चीनी पैकेज के तनाजुर में मुरतब किया जाएगा। कर्जों की वापसी का बोझ 10 से 12% कम होने का भी इम्कान है। गुज़िश्ता माह भी चीन ने $4 अरब से जायद के कर्जों की वापसी मौखर की। फिल्मी गीतों में नए रुझानात रोशनास कराने वाले मौसीकार सुरीली और अनमोल धुनों के खालिक अमजद बॉबी को दुनिया से रुखसत हुए 17 बरस बीत गए। उनके गीत मद्दाहों को बरसों याद रहेंगे।